नवाब बना। आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी और अलीवर्दी खां ने गिरिया नामक स्थल पर सरफराज खां की हत्या कर दी। उस समय दिल्ली का शासक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के अधीन था। अलवर्दी खां 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद की स्थायी बनाया। मराठों द्वारा अलवर्दी खां को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी। अंततः उसने मराठा सूबेदार रघुजी से 1751 ईस्वी में संधि कर ली। इस संधि के द्वारा उसने मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने को स्वीकार किया। आगे सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ते हैं, जिसका जो अवधि रहा है वो 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। अलवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना और राजगद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। इसमें पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम तथा अंग्रेज अधिकारी शामिल थे। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के शौकत जंग के दमन हेतु स्थान प्रदान किया और सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में उसे पराजित कर उसकी हत्या कर दी। 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेजों व फ्रांसीसियों ने अपने अपने गोदामों को दुर्गभेद करना प्रारंभ किया और अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसी ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ की। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी मान गए, किंतु अंग्रेज नहीं माने। 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। फिर सिराजुद्दौला ने 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। गवर्नर ड्रेक और सेनापति मिनीचित्र व अन्य अंग्रेज अधिकारी ने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ले लिया था। आगे हम पढ़ते हैं ब्लैक होल की घटना, जो 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। एक अंग्रेज अधिकारी ने जेड हॉलवेल द्वारा बताया गया कि नवाब ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फीट लंबी एवं 14 फीट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया था और अगले ही दिन हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल की त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी? क्लाइव ने मानेकचंद को रिश्वत देकर 2 जनवरी 1757 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और 9 फरवरी 1757 को नवाब ने क्लाइव से आलिमगढ़ की संधि कर ली थी। आलिमगढ़ की संधि जो थी वो 2 फरवरी 1757 ईस्वी को हुआ था। यह संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुआ था। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए और इस संधि के अंतर्गत कंपनी को अपने अधीन स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई। 13 मार्च 1757 ईस्वी को क्लाइव व वॉटसन ने फ्रांसीसी से चंद्रनगर छीन लिया और नवाब ने इसे आलिमगढ़ की संधि का उल्लंघन माना। परिणाम स्वरूप क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ किया। 18 अगस्त 1757 ईस्वी को अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित किया। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। नवाब के प्रमुख अधिकारी एवं उससे संतुष्ट थे और क्लाइव ने इसका लाभ उठाकर एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में नवाब की प्रधान सेनापति मीर जाफर, सेना का एक अन्य अधिकारी यार लतीफ़, दीवान राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे बड़े बैकर जगत सेठ शामिल थे। क्लाइव ने एक धनी व्यापारी अमीन चंद के माध्यम से इन लोगों को संपर्क किया। प्लासी का युद्ध जो हुआ वो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसकी पृष्ठभूमि की ओर हम देखते हैं।